आर्यन खान ड्रग्स केस लेने से कतरा रहे थे वकील मुकुल रोहतगी, फिर शाहरुख का दर्द देखकर पिघल गए। अब जाकर किया है खुलासा। नायरा बनर्जी ने खोला टीवी इंडस्ट्री का सच। बोली 15-15 घंटे की शूटिंग से बिगड़ती है हेल्थ, और परफॉर्मेंस के एक दिन पहले हुई मौत। आखिरी पोस्ट में जुबीन गर्ग ने किया था एक बड़ा वादा। दिशा पाटनी हाउस फायरिंग मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार, एक घायल। स्वरा भास्कर का ट्रोलर्स को करारा जवाब। बोली मुझे 35 की होकर 25 की नहीं दिखना। शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर को लगी चोट। करण जौहर नहीं राजमौली के साथ फिल्म करना चाहते हैं रणवीर सिंह। आर्यन खान ने बताई सच्चाई। खबरों में आगे बताएंगे, बॉलीवुड से नाराज अनुराग कश्यप, इंडस्ट्री को बताया टॉक्सिक। टीवी शोज से समर्थ जुरैल ने बनाई दूरी। घंटों चलने वाली शूटिंग से हुए परेशान, और निशांची का ओपनिंग डे पर ही चूक गया निशाना। अजय भी पहले दिन हुई धड़ाम। जॉली LLB 3 ने बचा ली अपनी लाज। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों को हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा साल 2021 अक्टूबर का महीना, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आर्यन को 26 दिनों तक हिरासत में रहना पड़ा। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और 2022 में NCB से भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अब हाल ही में उनके वकील रहे और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वो शुरू में इस केस को लेने से कतरा रहे थे, क्योंकि वो केस उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बेल केस था, सामान्य जमानत का मामला था। और रोहतगी उस समय अपनी पत्नी के साथ, कोविड चल रहा था तो यूके में छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन शाहरुख खान ने खुद उन्हें फ़ोन किया और एक पिता के रूप में बड़ी दर्द भरी आवाज़ में अपील की। फिर शाहरुख ने रोहतगी की पत्नी से भी रिक्वेस्ट की और कहा कि मैं एक पिता हूं, इसे सिर्फ एक क्लाइंट का मामला ना समझें। रोहतगी ने पत्नी के कहने पर यह केस स्वीकार कर लिया। फिर शाहरुख ने उन्हें मुंबई लाने के लिए प्राइवेट जेट तक ऑफर किया, लेकिन रोहतगी ने एक नॉर्मल फ्लाइट ली। शाहरुख खुद मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रोहतगी के साथ रुके और केस के लिए नोट्स तैयार किए। इस केस में NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर भी 25 करोड़ रुपए रिश्वत के आरोप लगे थे। अंत में सच्चाई सामने आई और फिर जाकर आर्यन को बरी कर दिया गया। टीवी एक्ट्रेस नायरा बनर्जी ने हाल ही में इंडस्ट्री के कठिन माहौल पर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि टीवी शोज की 15-15 घंटों की लंबी शूटिंग से कलाकारों की सेहत, नींद और परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है। नायरा ने कहा कि कलाकार तभी बेहतर काम कर सकते हैं जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। उन्होंने हफ्ते में एक दिन की छुट्टी या आधे दिन का एक ब्रेक भी बहुत ज़रूरी बताया, ताकि कलाकार अपनी निजी जिंदगी भी जी सकें। नायरा ने यह भी कहा कि टीवी में अब एक जैसे रोल मिलते हैं और सैलरी भी कम है, जिससे वो टीवी से दूरी बना रही हैं। वो पिशाचिनी और नागिन जैसे शोज से फेमस हुई हैं, लेकिन अब वेब सीरीज और फिल्मों पर ही फोकस कर रही हैं। इसी समस्या पर अन्य एक्ट्रेस का कहना है कि वो 12 घंटे की शूटिंग नहीं कर सकती। नायरा ने इंडस्ट्री से बैलेंस की मांग की है, क्योंकि लगातार थकान से क्रिएटिविटी पर बुरा असर पड़ता है। बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान दुखद मौत हो गई। वो 52 साल के थे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे, जहां आज यानी 20 सितंबर को उनका शो होना था। मौत से 3 दिन पहले 16 सितंबर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें फैंस को फेस्टिवल में आने का न्योता दिया गया था। उन्होंने वादा किया कि वो भारत के अनोखे हिस्सों को दिखाएंगे और सिंगापुर में असमिया संस्कृति का जश्न मनाएंगे। जुबिन की मौत सिंगापुर के समुद्र में डाइविंग के दौरान हुई, जहां उन्हें सांस लेने में पहले दिक्कत हुई। फिर उन्हें CPR दिया गया और सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन ICU में वो ज़्यादा बच नहीं सके और जुबिन का वहाँ पर देहांत हो गया। आप जानते ही हैं जुबिन को जो मशहूरियत मिली थी, शोहरत मिली थी, वो अली गाने या अली गाना था, उससे मिली थी। उन्होंने उसके बाद 40 भाषाओं में 38,000 से ज़्यादा गाने गाए। उनकी मौत पर PM नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और असम के CM हिमंत बिस्व शर्मा ने शोक जताया है। दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश में बरेली स्थित पैतृक घर पर 12 सितंबर की सुबह करीब 3:45 बजे फायरिंग हुई। 17 सितंबर को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में UP-STF ने 2 शूटर रविंद्र और अरुण को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों गोल्डी बराड़ रोहित गोडारा गैंग के मेंबर थे। वहीं अब 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने 2 और शूटर्स नकुल और विजय को गिरफ्तार किया है।
जो फेसबुक पर रिक्रूट हुए थे। एक शूटर इसमें घायल हुआ है। पुलिस ने अब तक करीब 2500 सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। एक लाल जूते वाले शूटर से ये सुराग मिला था। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जगदीश पाटनी से बात की, जो दिशा के पिता हैं, सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। इस गैंग ने रंगदारी और धमकी का मकसद बताया अभी तक, लेकिन दिशा ने अभी तक सोशल मीडिया पर चुप्पी साधी हुई है। स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने बढ़ते हुए वजन और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 35 साल की उम्र में उन्हें 25 की दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब मां हैं और ग्लैमरस दिखने का दबाव महसूस नहीं करती। स्वरा ने महिलाओं पर हमेशा जवान, स्लिम और परफेक्ट दिखने के दबाव को गलत बताया। वो अपने पति फहाद अहमद के साथ एक रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं, जहां उनकी तकरार चर्चा में बनी हुई है। ट्रोलर्स ने कहा कि भाई मां बनने के बाद उन्होंने खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया है, लेकिन स्वरा ने जवाब दिया, मुझे 35 की होकर 25 की दिखने का कोई शौक नहीं है। मैं मां हूं, मेरा बच्चा है, तो फिर ग्लैमर क्यों चाहिए। उन्होंने पुराने ट्रोलिंग इंसिडेंट्स पर भी बात की। होली के मौके पर उनकी पति की अनुपस्थिति पर बात की, जो उनके बाइसेक्सुअल कमेंट्स आए थे उनका भी जिक्र किया। स्वरा ने अपनी बेटी राबिया के साथ पारिवारिक जिंदगी पर फोकस कर रही हूं, ऐसा कहा, और ये जवाब सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रहा है, जहां कई महिलाएं उनका समर्थन कर रही हैं। जूनियर एनटीआर को 19 सितंबर को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विज्ञापन शूट के दौरान गंभीर चोट लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक प्लेटफॉर्म से फिसल गए, जिससे उनके पांव में चोट आई। उनकी टीम ने आधिकारिक बयान जारी किया और लिखा, एनटीआर को आज विज्ञापन शूट के दौरान मामूली सी चोट लगी। डॉक्टरों की सलाह पर वो अगले 2 हफ्तों तक आराम करेंगे। हम आश्वासन देते हैं कि उनकी हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल वो प्रशांत नील की एक अनटाइटल्ड फिल्म में काम कर रहे हैं, जो इस ब्रेक से प्रभावित हो सकती है। आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर को रिलीज हो गई है, जिसमें रणवीर सिंह और करण जौहर का एक सीन काफ़ी वायरल हो रहा है। ये पहले ही एपिसोड का सीन है। इसमें रणवीर और करण एक पार्टी में मिलते हैं और उस वक्त दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह का पैर फ्रैक्चर है और वो उसी फ्रैक्चर्ड पैर का बहाना बनाकर करण की फिल्म से बचने की कोशिश कर रहे हैं और करण उन्हें साइन करना चाहते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एसएस राजमौली के साथ वो काम कर सके। फिर एक फ़ोन आता है जिस पर रणवीर राजमौली से कहते हैं कि सर मेरी डेट्स आपके लिए तो फ्री हैं, मैं करण की फिल्म नहीं कर रहा हूँ। और उधर करण जौहर इनसे कहते हैं कि मेरी मूवी ने तुम्हारा करियर बचाया है, तो रणवीर सिंह जवाब देते हैं मेरे परफॉर्मेंस ने तुम्हारी मूवी बचाई है। तो ये रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी की तरफ एक इशारा माना जा रहा है, जो हिट रही थी। इसी सीरीज़ में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, इन सब का कैमियो है। इमरान हाशमी भी इसमें है, जो बॉलीवुड की एक तरह से सच्चाई बताती हुई एक वेब सीरीज़ है। और रणवीर ने कहा भी है इसमें कि ये बड़े मजाकिया तरीके से इंडस्ट्री के डायनामिक्स को दिखा रहा है। उधर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड को टॉक्सिक बताया और कहा है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, सब एक दूसरे को नीचा खींचने में लगे रहते हैं। अपनी नई फिल्म निशांची के प्रमोशन में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री कभी एकजुट हो ही नहीं सकती, सब 500-800 करोड़ रुपए की फिल्में बनाने के चक्कर में हैं। अनुराग कश्यप ने मुंबई शहर छोड़ दिया है और साउथ इंडिया शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ क्रिएटिव स्पेस उनके लिए खत्म हो गया है। उन्होंने शुजित सरकार और दिवाकर बनर्जी का भी उदाहरण दिया, जो बाहर रहकर भी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। अनुराग कश्यप ने एआई का विरोध भी किया, इसे अनैतिक बताया और कहा कि कलाकार तभी एकजुट होंगे जब टेक्नोलॉजी उन्हें रिप्लेस करेगी। उन्होंने चिरंजीवी हनुमान फिल्म का जिक्र किया, इसे उन्होंने एक तरह से अपमान बताया। कश्यप ने कहा कि ये वो एक सिक्योर फिल्म मेकर हैं और वो स्टोरी पर ही फोकस करते हैं। टीवी एक्टर समर्थ जुरैल ने टेली सोप से दूरी बना ली है, क्योंकि 12 से 15 घंटों की लंबी शूटिंग से वो थक जाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लगातार काम करने से बॉडी और माइंड पर बुरा असर पड़ता है और इससे काम से नफरत हो जाती है। समर्थ ने यह भी कहा कि मुझे काम से प्यार है, लेकिन रोजाना थकान से लगेगा कि कल फिर जाना है। तो अब वो रियलिटी शोज़ और वेब सीरीज़ पर ही फोकस कर रहे हैं। समर्थ उदारियन और बिग बॉस 17 से फेमस हुए हैं, लेकिन टीवी की लंबी शिफ्ट से परेशान होकर छोटे प्रोजेक्ट चुन रहे हैं। वो वेब सीरीज़ कंधार और चंगेज़ में नजर आएंगे। टीवी इंडस्ट्री में समस्या बहुत आम है, जहां कलाकार हेल्थ इश्यूज़ का सामना करने लगते हैं। समर्थ ने कहा कि काम मज़ेदार होना चाहिए ताकि घर लौटते वक्त दिल में खुशी हो। फिल्म निशांची ने 19 सितंबर को रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी निराश किया है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इस फिल्म ने भारत में मात्र 8 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जो 2025 की सबसे कम कमाई वाली हिंदी फिल्मों में शुमार हो गई है। हिंदी ऑक्यूपेंसी इसकी 4.19% रही, यानी अगर 100 लोगों की सीट वाला थिएटर था तो उसमें सिर्फ 4 लोग फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म का बजट 20 से 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन ओपनिंग कमजोर होने से वीकेंड पर सवाल है। उसी दिन रिलीज हुई अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी भी फ्लॉप रही। ये योगी आदित्यनाथ की बायोपिक है, जिसमें अनंत जोशी योगी का रोल कर रहे हैं। परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ के रोल में हैं। भोजपुरी स्टार निरहुआ भी हैं इसमें। ओपनिंग डे कलेक्शन 50 लाख रुपए से भी कम रहा। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 20 लाख रुपए का अनुमानित कलेक्शन किया है। दोनों फिल्में
अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 से क्लैश में फंस गई हैं और उधर जॉली LLB 3 ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। जॉली LLB 3 ने पहले दिन 12 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों ये 10 बड़ी खबरें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके जाइए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।